जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। और हमारा क्या चल रहा है आपको सबको पता ही है, मैथ्स पेडागोजी हमारी चल रही है। वो हमारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो ला के दें। तो चलो देरी ना करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम लोग क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और बिल्कुल कंटेंट लेके और क्वेश्चंस लेके सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, मतलब किसी भी स्टेट से हो, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये हमारा क्या है, अच्छी बात है, ये बायलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, बस इतना ही है कि थोड़ा सा आप लोग क्या है, चैनल नया है तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, तो आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो ला के देंगे। और बिल्कुल पीडीएफ भी आपको पूरी फ्री मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई पेड कोर्स नहीं है किसी भी चीज का, चाहे पीडीएफ हो चाहे फिर कोई भी नोट्स हो, सब कुछ आपका फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डेवलप्ड इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो उसमें देखते हैं इसमें क्या है, अभ्यास के क्रम में, मतलब हाँ जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय वस्तु हम दे रहे हैं, जो देते हैं कंटेंट, उसको मैं कैसे जमाना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मतलब जो किताब है उस किताब में हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप से होना चाहिए। पहले कठिन, फिर इसके बाद सिंपल, या फिर सिंपल या फिर कठिन, या फिर अपनी थिंकिंग के हिसाब से कि भाई बच्चा क्या डेवलप करता है धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा सोच उसकी बढ़ती जाती है ना, तो उसके हिसाब से कंटेंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिए गए हैं अभ्यास के क्रम में, ठीक है, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, या फिर इन सभी में। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस लॉजिकल रिडक्शन प्रॉब्लमैटिक ऑर्डर और इन ऑल ऑफ दिस। तो भाई देखो इसमें सिंपल सी बात है कि इन लॉजिकल रिडक्शन मतलब कहने का चाहिए तार्किक क्रम में होना चाहिए। तार्किक मतलब कि सोचने की जो प्रक्रिया हमारी, जो सोचने की थिंकिंग है ना दिमाग का, उसके क्रम से होना चाहिए कि बच्चों क्या दिमाग में धीरे धीरे क्या डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या किताब भी ऐसे ही आपके बनी होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कक्षा 2 के क्लास सेकंड के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बच्चे को हमें क्या करना है, कुछ बेसिक चीज सिखानी है, ज्योमेट्री की सरल आकृतियां है ना, सिंपल सिंपल 2D शेप वगैरह। ठीक है, किनारों को बताना है, लंबाई कैसी क्या होती है, ये सब बताना है। तो क्या बेस्ट रहेगा, किस चीज से हम बच्चे की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। श्याम पट्ट का तल, यानी कि जो हमारा बोर्ड होता है उसके तल को बता दो भाई, देखो ये इसके किनारे हैं, इसकी लंबाई है, ऐसे बता दो बोर्ड पे। या फिर जियो बोर्ड, ठीक है, जियो बोर्ड क्या होता है बताएंगे अभी आपको। 3D सॉलिड्स के नोट्स, मतलब सॉलिड्स के नेट्स, यानी कि 3D शेप होते हैं हमारे, उसके हिसाब से कुछ बता दो। या फिर क्यूब्स, जो क्यूब्स होते हैं, तो भाई देखो इसमें जो हमारा जियो बोर्ड होता है ना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा, आपने अगर जियो बोर्ड नहीं देखा है तो आप गूगल पर सर्च करना जियो बोर्ड। ठीक है, तो उसमें इमेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ इमेज कैसी होती है। इस टाइप से क्या है, बोर्ड होता है, उस पर इस टाइप से पिन लगी रहती है, ऐसे पिन टाइप की कुछ भी। ठीक है, इस टाइप से रहता है ना। फिर इन पे क्या करते हैं, हम शेप बनाते हैं। ऐसे भी हमको बताना है स्क्वायर, तो स्क्वायर बना दो भाई इस टाइप से, है ना। इसको मतलब किसी भी रस्सी से, मतलब किसी भी धागे से, या किसी भी रबड़ से, किसी भी बैंड से, है ना। अगर हमको बनाना है ऐसे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना दो इस टाइप से। मतलब ज्योमेट्री से 2D शेप, इसमें क्या होता है, इससे हम 2D शेप के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, जियो बोर्ड सही रहेगा। ठीक है, बच्चों को ज्योमेट्री से परिचय कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये याद करने वाला है। लीलावती पुस्तक की किसने रचना की थी, मतलब किसने लिखी है लीलावती, हु रोट द बुक लीलावती। तो भाई किसने लिखी है लीलावती, तो भास्कराचार्य ने लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद कर लो। अगला है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। मतलब बच्चे को अगर हम क्या कर रहे हैं, दशमलव संख्या का ज्ञान समझा रहे हैं, मतलब दशमलव संख्याओं के बारे में शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चे को समझाना चाहते हैं, तो कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों का। मतलब उसको क्या आना चाहिए सबसे पहले, भाई उसको आप दशमलव सिखा रहे हो भाई, तो उससे पहले बच्चों को क्या आना कंपलसरी है। ठीक है, देखते हैं। योग जोड़ना जरूर आना चाहिए, व्याकरण मतलब घटाना, या फिर स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, या फिर गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो भाई एक चीज बताओ, अगर आप पॉइंट वाली चीजें सिखा रहे हो, चाहे जोड़ना चाहे घटाना कुछ भी, तो भाई उसको क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान उसको आना चाहिए कि भाई संख्या एक पॉइंट के बाद, एक संख्या के बाद क्या पॉइंट है हमारा, दशमलव है। ठीक है, तो स्थानीय मान की समझ होना जरूरी है। अगर इसकी समझ नहीं है तो बच्चा दशमलव संख्याओं के बारे में नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। चलिए
अगला क्वेश्चन है गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। गणित सार संग्रह हमारा जो है मैथमेटिक्स साइंस, ये किसने लिखा हुआ है भाई, इसको बताना है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या फिर ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर हमारा क्या है, महावीराचार्य। ठीक है, ये किसने लिखा है, गणित सार संग्रह महावीराचार्य ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है क्लास थर्ड के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। मतलब बच्चों को क्या है, लंबाई के बारे में पढ़ाना है, लेंथ के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई आप क्या चीज ऐसी शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो क्या ऐसा कुछ लेके जाए बच्चों के लिए कि बच्चों को मूर्त पदार्थ यानी कि कॉन्क्रीट जो हमारे क्या है सब्सटेंस है वो आपको लेके जाना है। कुछ भी ऐसे स्केल हुआ या फिर कुछ भी एग्जाम्पल लेके जा सकते हो आप। तो ऐसा क्या लेके जाना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं। सेंटीमीटर वाला रूलर होता है, आपने देखा होगा रूलर होता है ना, दोनों साइड से ऐसे गोल गोल होता है, इसमें सेंटीमीटर के चिन्ह बने रहते हैं। ठीक है, वो ले जाए। और नापने वाली जो टेप होती है, आप इंची टेप बोलते हैं जिससे अपन नापते हैं, वो ले जाए जिसमें सेंटीमीटर लिखा हो। या फिर विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी कि पुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो कि वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है ना। रूलर्स ऑफ डिफरेंस लेंथ्स एंड डिफरेंस यूनिट्स मेजरिंग रॉड्स मेजरिंग स्ट्रिप्स यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स। ठीक है, आर्किटेक्ट्स। नापने वाली टेप एक तरफ सेंटीमीटर हो, एक तरफ क्या हो मीटर हो, या विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, या फिर चार्ट लेके जाओ बता दो भाई ये देखो इसको ऐसे। तो भाई सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई, सबसे बेस्ट आपको ये लग रहा है कि भाई रूलर पुट्टा ले जाए ना, छड़ ले जाए, पट्टी ले जाए, स्टाफ से ले जाके बच्चों को क्या कर सकते हैं अपन लंबाई की माप से परिचय करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। मतलब जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, जो किताब है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, कौन सी बेस्ट विशेषता रहेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। द कंसेप्ट देयरइन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू रेफरेंसेज। ठीक है, या फिर उसमें केवल बहुत से अभ्यास प्रश्न होना चाहिए। मतलब किताब में क्या हो, केवल बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हो, केवल तो नेगेटिव पार्ट वैसे भी है और अभ्यास से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। क्या केवल किताब के आकर्षण और रंगीन होने से, अट्रैक्टिव और कलरफुल होने से क्या काम चल जाएगा क्या भाई, बताओ, नहीं चलेगा भाई, है ना। और किताब मोटी और बड़ी होनी चाहिए, इससे क्या मतलब भाई कि बस मोटी बड़ी हो बाकी उससे कोई मतलब नहीं। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, उसमें अवधारणाओं यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको परिचय संदर्भ रेफरेंसों के द्वारा दिया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर आपका इसका ये रहेगा। अपने दिमाग का प्रयोग करो, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन आपके देखो, आप देख साथ में आपको चेक भी करना है भी आप कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, आप कितने कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप लोगों के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही मैंने इसकी थ्योरी देखो, थ्योरी क्या होता है जो गणित सब्जेक्ट वगैरह इनमें जो कंटेंट रहता है वो ना के बराबर है। एक क्लास में हम पूरा कंटेंट खत्म कर सकते हैं मैथ का, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कुछ चीजें याद करने की वो याद करनी है, बाकी आप प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। थोड़ी थोड़ी करोगे अभी से तो बहुत टाइम आराम से हो जाएगा। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, Which one of the following statements is true with respect to mathematics learning। ठीक है भाई, इंग्लिश में लिखा है, पढ़ते जाओ है ना। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, केवल नेगेटिव वर्ड वैसे भी, और केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है कि गणित कठिन सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। जो बच्चे गणित पढ़ाते हैं या जिनकी रुचि है, जो टीचर्स गणित पढ़ाते हैं मैथ्स, या जो बच्चे गणित पढ़ते हैं जिनकी रुचि गणित में होती है, उनके लिए गणित अच्छा है, सिंपल है भाई। गणित कठिन किसके लिए, जिनको गणित अच्छा नहीं लगता भाई। ऐसे मान लो मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए सिंपल है, लेकिन मुझे इंग्लिश में टफ लगे भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है गणित सबके लिए कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये तो गलत ही बात है भाई। ये जेंडर की वाला बात है कि लड़कियां मैथ में गलत होती है, नहीं भाई। कुछ बहुत सारी लड़कियां हैं जो गणित में अच्छी भी होती हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, यहाँ ये सही है, हर कोई सीख सकता है भाई, बच्चा अगर मैथ करता है तो। ठीक है, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है। गणित की पाठ्य पुस्तक जो हमारी है एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंग कौन सा है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की क्रमबद्धता यानी कि हायरार्की ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तो क्या है, सभी लग रहे हैं ऑप्शन। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, क्रम से भी होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी आपके सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं।